अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने थोड़ी सी रकम बचाकर लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही ताकतवर तरीके यानी एसआईपी और कंपाउंडिंग को समझेंगे, जो बगैर ट्रेडिंग और रिस्क के दबाव के दौलत बनाने में मदद करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई छोटी माहाना बचत से बड़ी दौलत बनाना मुमकिन है? चलें इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, तो चलें इसको तफसील से समझते हैं। हमारा पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी भी कहते हैं, जो इस सारे अमल की बुनियाद है। तो ये एसआईपी आखिर है क्या? बहुत ही आसान। इसका मतलब है कि हर महीने एक फिक्स्ड रकम, चाहे वो 5,000 रुपए हो या 10,000, किसी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट फंड में एक मुनज़्ज़म तरीके से लगाई जाए। और इस तरीके की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी सादगी। आपको एक साथ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगानी है, बस एक छोटी सी रकम से शुरुआत करें और सबसे अहम बात, बाकायदगी से सरमायाकारी करते रहें। और इस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सरमायाकारों को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, तो एसआईपी एक किस्म की हिफाजती ढाल का काम करता है। ये होता कैसे? इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होती है तो आपकी फिक्स्ड रकम से ज़्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर होती है तो उसी रकम से कम यूनिट्स मिलते हैं। सिंपल। तो इसका नतीजा क्या निकला? लंबे अरसे में ये अमल आपकी फी यूनिट औसत कीमत को कम कर देता है, जिसका आखिर में फायदा आप ही को होता है। अब एसआईपी तो समझ आ गया, लेकिन असल जादू तो तब शुरू होता है जब एसआईपी को कंपाउंडिंग की ताकत के साथ जोड़ा जाता है। चलें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। कंपाउंडिंग का मतलब है मुनाफा पर मुनाफा मिलना, यानी ये सिर्फ आपकी असल रकम पर मिलने वाला मुनाफा नहीं है, बल्कि आपके कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो आपका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए, उस पर 10% यानी 10,000 रुपए मुनाफा मिला। अब अगले साल का जो प्रॉफिट है ना, वो 1,00,000 पर नहीं बल्कि 1,10,000 रुपए की नई रकम पर कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीर वही दिखा रही है। आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी कमाई पैदा करना शुरू कर देता है। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो वक्त के साथ बड़ा होता जाता है। इसी वजह से मशहूर है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उनका कहना था कि जो इसकी ताकत को समझ जाता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो उसे अदा करता है। तो अब हमने एसआईपी और कंपाउंडिंग को अलग अलग तो समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं तो हकीकी दुनिया में इनका क्या असर होता है। यहाँ एक मिसाल देखते हैं। मान ले कि हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की जाती है और इस पर सालाना 12% का रिटर्न मुतवक्का है। हम इसका मुवाजना 10 साल और 20 साल की मुद्दत के लिए करेंगे। अब जरा 10 साल बाद के नताइज पर नजर डालें। कल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, लेकिन इसकी मुमकिना कीमत तकरीबन 23 लाख रुपए हो सकती है। मतलब कि पैसा लगभग दुगना हो गया। लेकिन असल जादू तो अगले 10 सालों में होता है। 20 साल बाद कुल सरमायाकारी 24 लाख रुपए है, लेकिन इसकी मुमकिना कीमत 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। यह है कंपाउंडिंग की ताकत, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। ये जबरदस्त इजाफा साफ साफ दिखाता है कि कंपाउंडिंग के अमल में सबसे अहम चीज वक्त है। जितना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, तरक्की उतनी ही तेजी से होगी। अब जब हम इसकी ताकत को समझ चुके हैं तो आइए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस हिकमत अमली से कौन सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है और इसके बुनियादी असूल क्या हैं। तो ये हिकमत अमली किसके लिए सबसे बेहतरीन है? देखा जाए तो तकरीबन हर किसी के लिए। कोई तनख्वाहदार हो, तालिब इल्म हो या सरमायाकारी की दुनिया में नया नया आया हो, ये तवील मुद्दती अहदाफ जैसे रिटायरमेंट की मनसूबाबंदी के लिए एक बेहतरीन रास्ता है। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस पूरी हिकमत अमली में सबसे अहम चीज़ जल्द अज जल्द शुरुआत करना है। जितना जल्दी सफ़र शुरू होगा, मंजिल उतनी ही शानदार होगी। तो दौलत बनाने के लिए इस पूरे तजदिये का खुलासा इन 3 सादा उसूलों में किया जा सकता है। जल्दी एसआईपी शुरू करें, मुस्तकिल मिजाजी से सरमायाकारी जारी रखें और हमेशा तवील मुद्दती सोच अपनाएं। और आखिर में एक सवाल, इस पर जरूर सोचिएगा, क्या दौलत बनाने के सफ़र में पैसा लगाने से भी ज़्यादा कीमती सरमायाकारी, सब्र और नज़्म-ओ-ज़ब्त की है?